नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं के किले को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। किस हिसाब से गेहूं की खेती करें, खास करके पहली सिंचाई के बाद उसमें क्या डालें कि हमारी गेहूं की पैदावार सबसे अच्छी हो, सबसे बढ़िया हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जानकारी काफ़ी अहम होगी। अब पुरानी विधि की खेती से हमें धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी को, नई विधि को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो उस वक्त की मिट्टी हमारी ज़्यादा सोना मिट्टी तो आज भी है, लेकिन पहले और भी ज़्यादा बेहतर हुआ करती थी। ऑर्गेनिक खेती पे हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। आज रासायनिक विधि की खेती हो रही है और हमें रासायनिक खादों पर ज़्यादातर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसलिए हमें कुछ खेती में अपने बदलाव लाने आवश्यक है और साथ में साथ कुछ ऐसी भी खाद का प्रयोग करना है ताकि हमारी मिट्टी ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहे, ज़्यादा दिनों तक उसमें उर्वरा क्षमता बना रहे। तो पहले तो आप सिंचाई किस विधि से कर रहे हैं। गेहूं की सिंचाई अगर आप स्प्रिंकलर से कर रहे हैं या फिर अगर आपने फुहारे सिस्टम अपने खेतों में लगवाया हुआ है तो उसकी थोड़ी सी विधि अलग होगी खाद डालने की। और अगर आप खुली सिंचाई कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी विधि अलग होगी। स्प्रिंकलर और जो आप फुहारे विधि से सिंचाई अगर खेत की करते हैं, गेहूं की सिंचाई कर रहे हैं, तो वो सबसे बेहतर विधि है। और किसान बंधु में एक छोटी सी समस्या होती है कि सब कोई कहता है कि पहले यूरिया दें या फिर सिंचाई के बाद यूरिया दें। तो ये बात किसान बंधु अपने दिमाग में डाल लें कि अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं या फिर फुहारा सिस्टम लगा करके सिंचाई कर रहे हैं तो आप उस वक्त पहले यूरिया अपने खेतों में दे दें, ये ज़्यादा कारगर होगा। लेकिन अगर आपने खुली सिंचाई करनी है, पाइप के माध्यम से आप खुला सिंचाई कर रहे हैं खेत में, जैसे कि हम लोग करते हैं, बिहार में ज़्यादातर खेत की सिंचाई ओपन सिस्टम से ही होता है, तो उसमें हमें बाद में यूरिया का प्रयोग करनी चाहिए। उसमें भी आप पहले डाल सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी पथरीली मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, तो आप पहले यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बालुई मिट्टी में आप कभी भी पहले यूरिया का प्रयोग नहीं करें, बाद में ही यूरिया का प्रयोग करें। यूरिया किस हिसाब से आपको देनी है, अगर आपने बेसल डोज में यूरिया का प्रयोग किया हुआ है तो आप सिंचाई के पश्चात या फिर सिंचाई के पहले जब यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसमें 35 से 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूरिया दीजिए। ये पर्याप्त है गेहूं की खेती के लिए। कभी भी गेहूं में यूरिया की मात्रा ओवरडोज ना करें, ज़्यादा मात्रा में नहीं दें। दूसरी बात कि यूरिया के साथ हमें क्या क्या मिलाना चाहिए, तो सबसे पहली बात कि जिंक मस्ट है। आपने जिंक देना ही देना है यूरिया के साथ में, जिंक कोटिंग करके, और आपको अपने खेत में छींटा मारना है। मात्रा कितनी लेनी है, तो 33% जिंक की मात्रा 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी है। अगर आपने बजट में नहीं आ रहा है तो आप 3 केजी भी जिंक ले सकते हैं। इसकी डिफिशियंसी भी आप पहचान सकते हैं। मैं इसकी डिफिशियंसी के बारे में भी बताऊंगा कि यूरिया की कमी अगर खेत में है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे, जिंक की कमी है तो उसको कैसे पहचानेंगे, फॉस्फेट पोटेशियम की कमी है तो उसको कैसे पहचानेंगे। लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको अगले वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो इसके साथ में आप एक जाइम का प्रयोग कर सकते हैं, यूरिया, जिंक और एक जाइम ले सकते हैं। अगर आपने जाइम नहीं मिलाया है तो आप एक माइक्रोन्यूट्रिएंट लिक्विड का भी आप कोटिंग कर सकते हैं, जो कि जैसे कि एरिज कंपनी में एग्रोमीन आता है या फिर आपको प्रो किसान आता है, आपको मल्टीप्लेक्स में बहुत सारे कंपनी में अच्छी अच्छी माइक्रोन्यूट्रिएंट आती है, उसको आप मिला सकते हैं। ये एडिशनल हो गया अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलाना चाहते हैं तो। नहीं तो अगर आप नॉर्मल किसान हैं, आपको यूरिया और जिंक ज़रूर हर हाल में मिलाना चाहिए। इसको दोनों को मिला करके और अपने खेतों में छींटा मार दें। कुछ किसान बंधु कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कुछ एडिशनल ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आप यूरिया जिंक के साथ में अगर ह्यूमिक एसिड की कोटिंग कर सके तो वो बेहतर होगा। आपके किले ज़्यादा आएंगे, हरा भरा, आपकी गेहूँ हरी भरी हमेशा बनी रहेगी। आप ह्यूमिक एसिड की कोटिंग कर सकते हैं। आप यूरिया देने के पश्चात 4 से 5 दिन के बाद अपने खेतों में देख लें, जो भी घास हो, या फिर चौड़ी पत्ती की या फिर संकरी पत्ती की। अगर संकरी पत्ती की हो तो आप संकरी पत्ती की दवा ला करके उसका स्प्रे करें। संकरी पत्ती अगर चौड़ी पत्ती की हो तो आप चौड़ी पत्ती की दवा ला करके स्प्रे कर दें। अगर दोनों घास आपके खेतों में हो तो मार्केट में दोनों घासों की दवा मौजूद है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि मेटसल्फ्यूरान और क्लोडिनो एक ऐसी दवा है जो कि आप स्प्रे करने के बाद आपके गेहूं में झटके नहीं आएंगे। उससे जो छींटने के तुरंत बाद एक झटका आता है, गेहूं आपका थम सा जाता है, लेकिन मेटसल्फ्यूरान और क्लोडिनो देने से आपके गेहूं में झटके नहीं आएंगे। हल्की फुल्की थोड़ी बहुत पीलापन दिखेगी, फिर से आपका गेहूं अपने रंगत में आ जाएगा। आप और भी बेहतर करना चाहते हैं कि हमारी गेहूं की फसल सबसे बढ़िया हो, तो आप इसके पश्चात में 19-19-19 या फिर 20-20-20
19-19 NPK, 19-19-19 या फिर 20-20-20 NPK लेकर के, जो कि घुलनशील होता है, 80 से 100 ग्राम लें 15 लीटर पानी में, और उसको मिला करके, इन दोनों को मिला करके एक माइक्रोन्यूट्रेंट और 20-20-20 या फिर 19-19-19 इसको मिला करके आप अपने खेतों में बराबर रूप से छिड़काव कर दें। 1 या 2 स्प्रे इसका कर दें, फिर आप अपने गेहूं में रिजल्ट देखिए इसका कितना बेहतरीन रिजल्ट आता है। निश्चित रूप से आप यूरिया का डोज कम करके और 19-19-19 20-20-20 को बढ़ा सकते हैं। ये आपके खेत में अद्भुत रिजल्ट देगा, बहुत बढ़िया इसके परिणाम आएंगे और आपका गेहूं हो सकता है कि आप सर्वश्रेष्ठ उत्पादक हो अपने एरिया के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान हित में शेयर ज़रूर करें।